Thank you, Abhishek. W.B. Yeats's The Second Coming model answer. Question number should be given. The Second Coming is a religious poem by W.B. Yeats. He is a poet of the modern age. He is a Nobel laureate. Nobel Prize मिला है इसको. His important works are Byzantium, A Dialogue of Self and Soul, The Tower and The Vision. तो पोएट के बारे में कुछ वर्क्स रचनाएं दीजिए तब पोएम का समरी. द सेकेंड कमिंग इज अबाउट क्राइस्ट. ही केम द फर्स्ट टाइम एज अ लैम्ब. ईशा मसीह पहले आए ना मेमना की तरह एकदम सज्जन होकर. द इविल पीपल क्रूसिफाइड हिम. लोग उसको क्या किए, शूली पर लटका दिए. बदमाश लोग थे. ही विल कम द सेकेंड टाइम एज अ टाइगर. और दूसरी बार जो आएंगे वो बाघ की तरह आएंगे, खूंखार रूप लेकर आएंगे. द टाइगर विल पनिश द इविल पीपल. वो जो टाइगर जो है जो बदमाश लोगों को सजा देंगे. यही सेकेंड कमिंग. आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 18 द सोशल कंडीशन वॉज इन अ बैड शेप. मैंने समाज का हालत बुरी हालत थी. बैड शेप आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. द फैल्कन कैनॉट हियर द फैल्कन. बाज जो है ना, फैल्कन हो गया बाज बाजीकर को उसको मालिकी को नहीं सुन रहा है, अपना तनाशाही कर रहा है. थैंक यू अभिषेक. अब पेज है ये वाला, पेज 10 आया है. उसका स्मृति का हैंड राइटिंग है. स्मृति का. देयर इज लॉलेसनेस. एकदम कानून व्यवस्था है ही नहीं. थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैनॉट होल्ड. हमारे कोई चक्का का सेंटर ही नहीं है तो सब चक्का टूट जाएगा. थिंग्स फॉल अपार्ट, सेंटर कैनॉट होल्ड. ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर there was killing and death. मार काट. there was the river of blood. खून की नदी बह गई थी. many innocent men died. निर्दोष लोग मारे गए, औरत भी, बच्चे भी. the blood dim tide is loose. उसी को कोटेशन में, इसी बात को यहाँ पर, blood dim tide is loose. खून खराबी, खून की नदी भरी है. the innocent people are weak. और जो निर्दोष लोग हैं, सज्जन लोग, वो कमज़ोर हैं. they are not united. वो मिले नहीं हैं. दे कैन डू नथिंग. वो कुछ नहीं करते. बट द बैड पीपल आर स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड. और बुरे लोग हैं वो मिल के तानाशाही कर रहे हैं. द सेकेंड पार्ट ऑफ द पोएम हैज़ होप. पोएम का सेकेंड हिस्सा जो है उसमें आशा है. श्योरली द सेकेंड कमिंग एट टाइम. सेकेंड कमिंग आने वाला है, नज़दीक है. हैंड एट हैंड में नज़दीक है. अब हमारे पेज नंबर 11 में स्मृति का पेज है. स्मृति का हैंड राइटिंग कुछ हम भी लिख दिए हैं जहाँ तक कटिंग हो गया था ज़्यादा. देयर इज़ अ टेरेबल पिक्चर ऑफ क्राइस्ट when he will come the second time. और सेकेंड टाइम जो क्राइस्ट आएंगे भयंकर पिक्चर है. देयर विल बी द बॉडी ऑफ अ लायन एंड द हेड ऑफ अ मैन. शेर का शरीर होगा और माथा होगा आदमी का. ये खूंखार एक पिक्चर है. देयर विल बी सैंड एंड द स्कॉर्चिंग रेज ऑफ द सन. बालू रहेगा एकदम, चिलचिलाती धूप रहेगी, गर्मी रहेगी, पानी नहीं रहेगा. द फिगर विल मूव स्लोली इन द डार्कनेस. वो ये फिगर जो है, बाघ सिंह का रूप जो है, धीरे धीरे अंधेरे में चलेगा. देयर विल बी अ ब्लैंक गेज. और गेज जो है, नज़र जो है एकदम किसी को पहचानेगा नहीं, बहुरे को मारते जाएगा. एंड नो सिंपथी इन द आइज. कोई दया, आँखों में कोई दया नहीं है. द बैड पीपल विल श्योरली बी पनिश. और बुरे लोग को अवश्य ही सज़ा मिलेगी. द सेकेंड कमिंग हाउएवर कॉमा यहाँ है, एंड्स विथ होप. लेकिन आशा के से अंत होता है. रॉकिंग क्रेडल. पालना है, उसको झुला रही है माँ, तो ये आशा का प्रतीक है. दिस क्रिएट्स द इमेज ऑफ अ मदर एंड अ चाइल्ड. ये रॉकिंग क्रेडल किसका इमेज है? माँ कोई पालना झुका रही है. दिस इज़ द सिंबल ऑफ न्यू लाइफ. ये नया जीवन के प्रतीक है. देखिए अभी क्या कंटेंट लगता है. कंटेंट के बाद स्टाइल मारे हैं. बोले कंटेंट क्या कहा, कैसे कहा. लाइक मोस्ट मॉडर्न पोएम द सेकेंड कमिंग इज इन फ्री वर्स में. इन अदर वर्ड्स द पोएम डज नॉट फॉलो एनी रेगुलर राइम और रिदम. कोई रेगुलर राइम और रिदम नहीं होता. जैसे चक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पिल ऑफ वाटर. रेगुलर नहीं है. द पोएम गेट्स इज म्यूजिक थ्रू द यूज ऑफ एलिटरेशन एंड एसोनेंस. फिर भी कविता में संगीत है, म्यूजिक है. कैसे आता है? एलिटरेशन के प्रयोग से, एसोनेंस के. अब देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं. टर्निंग एंड टर्निंग द वाइडनिंग गाय. द फैल्कन कैनॉट हियर द फैल्कन. एसोनेंस. एसोनेंस इज रेपिटेशन ऑफ वावल साउंड. आई इज रिपीटेड इन द फर्स्ट लाइन. यहाँ पर देखिए आई 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 रेपिटेशन है. तो हो गया ये एसोनेंस हो गया, वावल साउंड हो गया. Alliteration is repetition of consonant sound. Alliteration, the consonant F and N are repeated in the second line. यहाँ पर F देख रहे हैं, F है, N यहाँ है,
एन है, एन है, तो ये हो गया alliteration. And now we come to the conclusion. To conclude, the second coming gives a horrible picture of the modernist society, but the poem ends with hope. और देखिए निशानी अंत का निशानी से हैंड राइटिंग स्मृति का है. आंसर एंड करेक्शन बाय प्रोफेसर बी के मिश्रा. दैट्स ऑल. थैंक यू.